हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 4th to 5th क्लास से शुरू हो जाता है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ क्या है? आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपके पास कोई भी दो नंबर होंगे, अगर आप उनका एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपने हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में बताना है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, बोला गया है 140। सबसे पहले क्या करोगे आप? 140 के प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? आप क्या करोगे, इस नंबर को पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके करोगे। 2 से ये इजीली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपके पास 140 क्या है? इवन नंबर। हर एक इवन नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप 2 से डिवाइड करोगे 140 पे को तो आपके पास क्या मिलेगा? 70। अगेन 70 इज़ द इवन नंबर। दोबारा जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 35। अब 35 नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 3। 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 बाय द डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि इसका सम आपके पास क्या आ रहा है? 8। 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देन 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा आपके पास 5। तो 35 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7। और 7 से 7 डिवाइड, तो आपको जो 140 के प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं वो हैं 2, 5 एंड 7। इसको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में जब लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आपके पास बनेगा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 2। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास 3825। 3825 ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप चेक करोगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। वाई? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? आपके पास जो नंबर है उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपके पास नंबर क्या है? 3825। तो जब आप इन नंबर के डिजिट का सम करोगे तो सम आएगा आपके पास 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। 18 इज़ डिविजिबल बाय 3 विच मीन्स दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1275। 1275 अगेन डिविजिबल बाय 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 425, 425। 425 का जो डिजिट है वो है 425। इनका सम आपके पास क्या आ रहा है? 11। 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये आपके पास 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 से ये इजीली डिविजिबल हो जाएगा। तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 85। 85 को अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, आपको क्या मिल रहा है? 17। 17 आपके पास अगेन प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। तो आपके पास 3825 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 एंड 17। तो इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं 3² इंटू 5² इंटू 17। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एलसीएम and HCF of pair of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। इस क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहले आप क्या करोगे? LCM और HCF फाइंड करोगे दो नंबर्स के बीच में और फिर वेरीफाई करोगे कि आपके पास उन HCF और LCM का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आ रहा है। तो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है 26 एंड 91। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 एंड 13। तो इसको हम 2 इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड है 91। 91 को लिख सकते हैं 7 एंड 13। तो आपके पास 26 और 91 है, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है 13। तो 13 आपके पास क्या होगा? HCF।
और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 182 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 26 मल्टीप्लाई बाय 91 इज़ इक्वल टू 2366। एंड जब हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे, एचसीएफ आपके पास आया था 13 और एलसीएम आपके पास आया था 182। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2366। तो ये आपके पास एलसीएम भी इक्वल आया, किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल है 336 एंड 54। 336 एंड 54 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 336 इवन नंबर है तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 168, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 84, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, 42 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 21 इज़ ऑड नंबर, तो ये आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करने पर 7, 7 प्राइम नंबर है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या मिले आपको 2, 3, 7, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। वैसे ही हम 54 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 को जब 54 से डिवाइड किया 27, 27 को 3 से डिवाइड करने पर 9 मिल रहा है, 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो 54 को हम 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम 336 एंड 54 का एलसीएम लिखेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। क्यों, क्योंकि आपके पास जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 की, वो 2 रेज़ टू पावर 4 है, और 3 की हाईएस्ट पावर 3 रेज़ टू पावर 3, और 7 सिंगल है तो आपको 1 टाइम लिखना पड़ेगा। वैसे ही एचसीएफ में देखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 2, 1 टाइम ही कॉमन है तो आप 1 टाइम ही लिखोगे। 3 1 टाइम कॉमन है तो आपके पास 2 इंटू 3 क्या मिल गया आपको एचसीएफ। आगे प्रोडक्ट, इन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 18,144। और वहीं अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी आपके पास क्या मिलेगा आपको 18,144। यहीं से आपका जो है क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या थे आपके पास 336 एंड 54। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने पहले भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन किए जिनमें हमने 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अब हम 3 नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास 12, 15 एंड 21। इन तीनों को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इनका फिर हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। जैसे कि 12 है तो 12 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है 6, 6 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। तो 12 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। वैसे ही हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 3 इंटू 7। ये तीनों इनके क्या है प्राइम फैक्टर। अब 12 को हम 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एंड 21 3 इंटू 7। तीनों में आपके पास अगर यहाँ पे आप कॉमन नंबर देखो कि कौन सा कॉमन आपके पास फैक्टर है तो सिर्फ आपके पास एक ही कॉमन फैक्टर है तीनों में, वो क्या है 3। तो 3 क्या हो जाएगा आपके पास एचसीएफ। और अगर आप इसमें एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया आपके पास एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हुआ 3 और एलसीएम क्या बन गया आपके पास 420। इसी का हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है
17, 23 एंड 29। 17, 23 और 29 तीनों क्या हैं आपके पास? प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो इसीलिए जब भी आप प्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर लिखोगे तो उसका जो आपके पास एचसीएफ आएगा हमेशा 1 आएगा। और एलसीएम क्या होगा प्राइम नंबर्स में? तीनों का मल्टीपल। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? तीनों का मल्टीपल। तीनों का मल्टीपल क्या आ रहा है आपके पास? 11,339। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर। आपके पास यहाँ पे एचसीएफ गिवन है 306 और 657 का, जो कि क्या है 9। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन पता है कि दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो भी गिवन होता है वो लिख लेना होता है। एचसीएफ गिवन है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू 9, और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? एलसीएम। तो आपके पास जो रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में वो है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर। 2 नंबर हमने कौन से ले लिए? ए और बी। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 306 और बी क्या हो जाएगा? 657। एचसीएफ की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे 9, एलसीएम आपको निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 306 एंड बी की वैल्यू 657। तो आपने एचसीएफ की वैल्यू लिख दी, तो आपके पास 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 9 को जब आप 657 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 73। तो आपके पास क्या रह गया? 306 इंटू 73। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 22,338। ये आपके पास जो क्या आ गया? एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर्स। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। अगर किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है 6 raised to power n को जब आप सॉल्व करोगे, n की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे कोई भी नेचुरल नंबर, तो आपके पास क्या ये 0 डिजिट के साथ एंड हो सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 raised to power n में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। तो जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास 6 raised to power 1 बन जाता है। 6 raised to power 1 क्या होता है? 6। फिर हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 6 raised to power 2 जो कि क्या होता है? 36। फिर हम n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 raised to power 3 क्या हो जाएगा? 216। अगर आप इन तीनों वैल्यू में देखोगे तो आपके पास जो n नंबर है वो आपको क्या मिल रहा है? 6। तो आप 6 की जो है कोई भी पावर ले लोगे, कोई भी नेचुरल नंबर जब आप लोगे तो ये हमेशा एंड करेगा 6 के साथ। आपके पास कभी भी ये 0 के साथ एंड नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी नंबर यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी ले लो नेचुरल। सो हमें एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है? 6 raised to power n, इट नेवर एंड विद द डिजिट 0। अब करते हैं हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें यहाँ पे बताना है कि ये दोनों नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट नंबर 7 × 11 × 13 + 13। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो आपके पास प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है? आपके पास प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हुए? 2, एक नंबर खुद और एक आपके पास 1। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 के आपके पास 3 फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 4, विच मीन्स 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 7 × 11 × 13 + 13, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। आपके पास क्या रह गया? 7 × 11 + 1। तो हम जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ये क्या बन रहा है आपके पास? 7 × 11 इज़ 77, 77 + 1 इज़ 78, 13 × 78 बन गया। ये 78 को लिख सकते हैं हम 13 × 6।
6 क्या होता है आपके पास? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो हैं आपके पास 1, 2, 3 एंड 6। तो कितने फैक्टर हो गए? 4, विच मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है आपके पास। क्या है ये? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? वो कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब है आपके पास 7 × 11 × 13 + 13 क्या है आपके पास? कंपोजिट नंबर। सेकेंड नंबर आपके पास क्या आ जाता है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब 5 भी यहाँ से कॉमन लोगे, वैसे ही आपके पास 5 कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का, तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा? नंबर। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये नंबर आपके पास क्या होगा? कंपोजिट नंबर। इसी क्वेश्चन के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।